राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान हो चुका है। पांचों राज्यों में कहीं एक कहीं 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। मतदान की तारीखें अलग अलग हैं, लेकिन नतीजों की तारीख एक। पांचों राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी राज्यों में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से बहुत पहले से ही मैदान में उतर चुकी हैं। बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं तो यात्राओं के जरिए भी सियासत साधने की कवायदें चल रही हैं। बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जनाक्रोश और परिवर्तन यात्राएं निकाल चुकी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए भी पार्टी जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद मांग चुकी है। इन सब से हटकर बात करें तो बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रचार के मैदान में पहले ही उतार चुकी है। बीजेपी की पहचान हमेशा चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी के रूप में ही रही है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी इतनी एक्टिव है कि प्रचार के मोर्चे पर अपने ट्रम्प कार्ड को पहले ही आगे कर दिया है। 14 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3-3 रैलियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में भी एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान के जोधपुर की रैली में फिल्म वैक्सीन वॉर का जिक्र कर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मेड इन इंडिया से भी दिक्कत है। प्रधानमंत्री इन चुनावी राज्यों में कुछ अहम मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और सूबे की सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की डेंगू और मलेरिया से तुलना करते हुए कहा था कि हमें इसे मिटाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने भी उदयनिधि स्टालिन के रुख का समर्थन करते हुए कहा था कि जो धर्म असमानता को बढ़ावा देता है वो बीमारी ही है। बीजेपी इन बयानों को भी चुनावी मुद्दा बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के बीना में इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सनातन को खत्म करना चाहते हैं। सनातन को खत्म करना विपक्षी गठबंधन का हिडन एजेंडा है। पीएम मोदी ने सनातन का मुद्दा राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक भी उठाया। पीएम मोदी ने 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की जनसभा में कहा कि इंडी गठबंधन ने सनातन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 25 सितंबर को राजस्थान के जयपुर में पीएम मोदी की रैली हुई और उन्होंने यहां भी सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। राजस्थान घमंडिया गठबंधन को इस चुनाव में ही नहीं, हर चुनाव में सबक सिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक महिला आरक्षण बिल के जरिए कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने जयपुर की रैली में कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों को महिला आरक्षण का विरोधी बताया और कहा कि विपक्ष ने दबाव में इस बिल का समर्थन किया। पीएम ने मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के मजबूरी में समर्थन करने का दावा किया और कहा कि यह बीजेपी के पक्ष में मतदान की वजह से संसद से पारित हो सका है। पीएम मोदी चुनावी राज्यों के अपने हर कार्यक्रम में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूलते। पीएम ने राजस्थान में कहा कि अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस कुर्सी खींचने में, लेकिन राजस्थान को लूटने में कांग्रेस एकजुट नजर आई। कांग्रेस ने 5 साल राजस्थान को लूटा है। उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया और कहा, सुना है इसमें काले कारनामे दर्ज हैं। कांग्रेस की सरकार रहते क्या इसका राज खुलेगा? इसके लिए बीजेपी की सरकार बनानी होगी क्या? पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह क्षेत्र बस्तर में जनसभा को संबोधित करते हुए झूठा प्रचार, घोटालेबाज सरकार का नारा दे दिया। पीएम ने छत्तीसगढ़ की ही एक रैली में बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो गोबर में भी भ्रष्टाचार करे उसकी मानसिकता क्या होगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश की रैलियों में भी कांग्रेस सरकार के दौर में भ्रष्टाचार के कथित आरोप की याद दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की हर रैली में पर्चा लीक के मामलों को लेकर गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। पीएम मोदी ने जोधपुर की रैली में कहा कि बेरोजगारी भत्ता का वादा कर जो लोग सत्ता में आए, पर्चा लीक माफिया पर सरकार छोड़ दी है। बीजेपी सरकार पर्चा लीक माफिया को पाताल से भी खोजकर कार्रवाई करेगी। बीजेपी आएगी, रोजगार लाएगी, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण को भी मुद्दा बनाया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रैली में कन्हैया लाल हत्याकांड की चर्चा कर गहलोत सरकार को घेरा। पीएम ने राजस्थान में जोधपुर दंगों से लेकर हर त्योहार पर पत्थरबाजी की घटनाएं, दंगे, कर्फ्यू को लेकर भी हमला बोला और कहा कि सरकार आतंकियों के प्रति उदार हो गई है। अपराधियों को खुली छूट दे दी गई है। राजस्थान तुष्टीकरण की राजनीति को समझ रहा है। पीएम ने एक अन्य रैली में कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? हमारा प्यारा राजस्थान। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भी कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। उन्होंने बस्तर जिले के जगदलपुर में छत्तीसगढ़ सरकार को घेरते हुए कहा कि कभी कभी तो लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपराध को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की हालत खराब कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली 10 साल की कांग्रेस सरकार का कार्यकाल भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि गलती से भी कांग्रेस को अगर मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को फिर से बीमारू राज्य बना देंगे। बड़ी मुश्किल से राज्य को बीजेपी सरकार विकास की राह पर लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तेलंगाना तक की रैलियों में डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। पीएम ने मध्य प्रदेश की रैली में विकास को अटकने भटकने से बचाने के लिए फिर से बीजेपी सरकार को जरूरी बताया। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जहां बीजेपी विपक्ष में है, वहां की सरकार पर तेज विकास में बाधक बनने का आरोप लगाया है। पीएम हर राज्य में डबल इंजन सरकार और तेज विकास की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हाल के दिनों में जिस चुनावी राज्य का दौरा किया, वहां हजारों करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया है। कहा जा रहा है कि यह पीएम मोदी की ओर से विकास के एजेंडे को सेट करने की कोशिश है। पीएम मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में से जहां भी गए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने 13 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने G20 और चंद्रयान 3 अभियान की सफलता, दुनिया में भारत के बड़े मान, भारत की अर्थव्यवस्था के दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच जाने का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों, नए एम्स खोलने की भी चर्चा की। कांग्रेस हर चुनावी राज्य में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के फॉर्मूले को लेकर जा रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने गारंटी कार्ड चल दिया है। कांग्रेस की ओर से दी जा रही गारंटी के जवाब में अब पीएम मोदी भी अपनी हर रैली में गारंटी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा कि आपने मेरा 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी, यानी मोदी इस बात को भी अपने नाम की गारंटी को, या वो है तो काम होगा ही, मोदी है तो मुमकिन है भी काफी प्रचारित किया गया था, तो अब उसको उन्होंने गारंटी की तरह ये काउंटर माना जा रहा है कि कांग्रेस ने गारंटी वाली बात उठाई थी। और आपने देखा होगा हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी ने भी इसको शुरू किया था। कर्नाटक में खूब चला, चुनावी घोषणा पत्र को गारंटी के तौर पर पेश किया गया और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भी कैच किया और उन्होंने कहा कि मोदी है तो गारंटी है, काम होगा ही होगा।